साथियों, स्वागत है आप सभी का DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। ये हम लोगों की MS वर्ड की सीरीज स्टार्ट थी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। कुछ वर्ड मैंने पहले से बना रखा हुआ है और इसी की मदद से हम लोग फाइंड, रिप्लेस, गो टू का यूज करेंगे। एक हमारे पास प्रेजेंट टाइम में देखेंगे अगर आप स्टेटस बार में, तो यहाँ पे वन पेज दिखाई दे रहा है। एक ही पेज है हमारे पास और इस पेज को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। मतलब कुछ जो वर्डिंग है, इस वर्ड को कॉपी कर लिया मैंने और कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर देते हैं। मैंने कॉपी किया और पेस्ट करते चले जा रहे हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा पेज बनाना है इसलिए मैंने पेज को बढ़ा लिया। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो 33 पेज बन गए हैं और प्रेजेंट टाइम में हम लोग 32 पेज पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंट्रोल जी से। जैसे सिस्टम में हम लोग कंट्रोल जी यानी कि MS वर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो का नाम होगा फाइंड एंड रिप्लेस। नाम तो होगा फाइंड रिप्लेस, लेकिन इसमें 3 टैब दिखाई देंगे। एक टैब का नाम होगा फाइंड, दूसरे का नाम होगा रिप्लेस और तीसरे का नाम होगा गो टू। इन्हीं सारे टैबों की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गो टू की तरफ। गो टू में देखिए कई सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। अभी तो लिखा हुआ सबसे टॉप पे पेज, तो हम लोग पेज की ही चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 33 पेज है और मुझे 1 नंबर पेज पे जाना है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा 1 और गो टू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर फर्स्ट पर हम लोग ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। एक बार रिपीट करते हैं। फिर से मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया 10, ठीक है, और गो टू क्लिक कर दिया। जैसे हम लोग गो टू पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर 10 पे हम लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ये पेज नंबर हमें स्टेटस बार में दिखाई भी दे रहा है। तो गो टू के द्वारा हम लोग किसी भी पेज नंबर पे जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग पेज नंबर पे ही जाएं। पेज के साथ में सेक्शन पे, लिंक पे, बुकमार्क पे, कमेंट पे, कई सारे ऑप्शन या लाइन पे। जैसे मैं लाइन पे क्लिक कर दिया और लाइन पे क्लिक करने के बाद मैंने लिख दिया 20 या 30। मैंने 30 लिखा और 30 लिखने के बाद में गो टू पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग पेज की लाइन नंबर 30 पे पहुंच जाएंगे, वो किसी भी पेज में हो। तो गो टू ऑप्शन के द्वारा किसी भी प्लेस पर हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगर हम लोग कंट्रोल जी प्रेस करें या हम लोग कंट्रोल F की प्रेस भी कर सकते हैं तो फाइंड मीनू ऑन हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल F प्रेस कर रहा हूं और मैंने इसको सेव किया। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। कंट्रोल जी पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है फाइंड, दूसरे का नाम है रिप्लेस और तीसरे का नाम है गो टू। तो गो टू की चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। फाइंड की चर्चा करते हैं। फाइंड पे मैंने लिख दिया यहाँ पे माउस, MOUSE। माउस लिखने के बाद जैसे हम लोग फाइंड करते हैं फाइंड नेक्स्ट की तरफ, तो देखिए हमारा कर्सर माउस पे चल गया है ऑटोमेटिक। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, फिर से जहाँ भी माउस होगा वहीं कर्सर हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। ये मूव कर रहा कर्सर ऑटोमेटिक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइंड। क्या बोलते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, फाइंड के बाद एक ऑप्शन और भी होता है जिसे बोलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस पे गए हम लोग और रिप्लेस पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर दी। मुझे माउस जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे मुझे मदरबोर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मदरबोर्ड, MOTHER और बोर्ड। मैंने मदरबोर्ड लिख के जैसे ही मैंने रिप्लेस आल पे क्लिक किया, दोस्तों अगर हमें 1 बाय 1 रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अगर एक ही साथ सभी पे क्लिक करना है मतलब रिप्लेस करना है तो रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे। मैंने रिप्लेस आल पे क्लिक किया, हमारे पास एक मैसेज आ गया जिस मैसेज में लिखा हुआ कि ऑल डन, वी मेड 80 रिप्लेसमेंट। मतलब 80 वर्ड थे जो कि रिप्लेस हुए हैं जिसमें मदरबोर्ड लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी माउस था ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो गया, मदरबोर्ड हो गया। तो चलिए इसी कड़ी में और भी आगे चलते हैं हम लोग। सबसे टॉप पे हम लोग चले गए हैं, पेज नंबर 1 पे गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टैली और मैं एक जगह पे टैली और भी लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा जगह पे नहीं लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और टैली को मैं स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे एक वर्ड चाहिए। चाहे तो आप रिप्लेस के लिए कंट्रोल H की प्रेस कर दीजिए और चाहे आप कंट्रोल G के द्वारा आप डायरेक्ट टैब पे पहुंच जाइए रिप्लेस पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। अभी हम लोगों ने खाली 2 ही चीज़ों की चर्चा की थी जिसमें फाइंड व्हाट था और रिप्लेस विथ था। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन में एक बटन मिलेगी जिसे हम लोग बोलेंगे मैच केस। मैच केस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा टैली और टैली को मैंने स्मॉल में लिखा हुआ, ठीक है। मैं टैली को स्मॉल में लिखा और रिप्लेस विथ की जगह पे यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिख दिया। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया VLC, ठीक है। VLC लिखा हूँ
देख लीजिएगा आप लोग, ये VLC लिखा हूँ और मैं कर रहा हूँ रिप्लेस ऑल, मैच केस को ऑन रखा हूँ। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में मुझे मैच केस सीखना है कि मैच केस क्या होता है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज मिला, उस मैसेज में लिखा हुआ है ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। एक ही रिप्लेसमेंट हुआ। क्यों एक रिप्लेसमेंट हुआ, कारण देखते हैं और जानते हैं। बल्कि टैली यहाँ भी लिखी थी और टैली यहाँ भी लिखी थी, बस अंतर ये था कि जो हमने ऊपर टैली लिखी थी वो स्मॉल में था और बाकी सब जो टैली लिखी हुई है वो कैपिटल में है। तो एक ही वर्ड रिप्लेस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मैच केस को ऑन किया था। मैच केस में वही वर्ड रिप्लेस होगा जो उससे मिलता जुलता है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं और देखते हैं मैच केस की तरफ। मैंने Ctrl+G प्रेस किया है, रिप्लेस पे आए हैं और यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखता हूँ टैली और वो भी कैपिटल में। ठीक है, मैं टैली लिखा, मैच केस ऑन है और उसके बाद मैंने यहाँ पे VLC की जगह पे लिख दिया स्मॉल में टैली। ठीक है, टैली जैसे मैं स्मॉल में लिखूंगा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी टैली रिप्लेस हो गई और मैसेज आ गया 40 वर्ड जो है वो रिप्लेसमेंट्स हुए हैं। मैंने ओके किया और ये रिप्लेस वाली विंडो को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सभी टैली स्मॉल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सारी की सारी टैली। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन हमें एडिट होम के एडिट ऑप्शन में मिलता है, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। तो इस प्रकार से हम लोग इजी तरीके से किसी भी प्लेस पर जा सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने लिखा टैली, तो टैली में देखिए मुझे रिजल्ट मिल गया कि यहाँ पे कहाँ पे टैली लिखा हुआ है। ये देखिए बगल में सारे रिजल्ट मिल गए। अगर आप कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VLC, तो आपको VLC मिल जाएगा कि VLC कहाँ पे लिखा हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ भी लिखा होगा वो चीज़ ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।